वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। बड़ी खुशखबरी, निजी स्कूल्स में 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त में मिलेंगी पुस्तकें। सरकारी स्कूल्स तक सीमित मुफ्त किताबों की सुविधा का लाभ अब इस सत्र में हिंदी व अंग्रेजी मीडियम वाले निजी स्कूल्स के 1 से 10वीं तक के बच्चों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से इस वर्ष सीजी बोर्ड से पंजीकृत सभी निजी स्कूल्स को किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ भाजपा सांसद विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 7 से 9 जुलाई को मैनपाट में जुटेंगे दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ भाजपा एक बार फिर से अपनी रणनीति को धार देने की तैयारी में जुट गई है। आगामी चुनावी समीकरणों और संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों का विशेष 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। ये प्रशिक्षण वर्ग 7 से 9 जुलाई 2025 तक सुरम्य मैनपाट जिला सरगुजा में संपन्न होगा। बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल। 57 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। सरकार सड़कों का नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के राजिम बलौदाबाजार जिले में भाटापारा के लिए नई सड़क बनाने 57 करोड़ मंजूर किए गए। राजिम में विधायक रोहित साहू की पहल पर 2 नई सड़कों के लिए 44 करोड़ तो भाटापारा में एक नई सड़क के बनाने 13 करोड़ मिले हैं। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त, 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों और राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आसमान में होगा भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की पहल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा राजधानी में एक भव्य रोबोटिक एरोबेटिक डिस्प्ले किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति, प्रेरणा और गर्व का भाव जगाने वाला होगा। स्कूल्स के आसपास नशे का सामान बेचने वाले दुकान हटेंगे। दुर्ग संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतिनियुक्ति पर गैर शिक्षक के कार्यों में संलिप्त शिक्षकों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए। संभागायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में संभागायुक्त ने स्कूल शिक्षा के संयुक्त संचालक से संभाग अंतर्गत सभी जिलों की शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। तिमाही जमाही परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल की अब खैर नहीं, किया जाएगा सस्पेंड। कक्षा 10वीं और 12वीं में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूल्स के प्रिंसिपल की कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बैठक लेकर खिंचाई की। इन प्रिंसिपल से रिजल्ट खराब आने का कारण पूछा गया। खराब रिजल्ट देने वाले हाई स्कूल के 14 और हायर सेकेंडरी स्कूल के 15 प्रिंसिपल के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने और 30% से कम रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर संचालक स्कूल शिक्षा को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सीएम साय का बड़ा फैसला, अब शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प। डिप्टी सीएम शर्मा ने जताई खुशी। राज्य सरकार ने नक्सल हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए बड़ा फैसला लिया। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने अनुकंपा नियुक्ति निर्देश 2013 के कंडिका 13 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन अब सिर्फ पुलिस विभाग में नहीं बल्कि राज्य के किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति गरमाई। विक्रांत भूरिया के आरोपों पर सांसद महेश कश्यप का पलटवार। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश भर में अगर कहीं आदिवासी का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। भूरिया ने कहा कि राज्य में आदिवासी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आदिवासियों को मूर्ति नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जल संरक्षण पर जोर, सभी नए सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान के तहत सभी नवनिर्मित सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया। इसमें पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन और पीडीएस दुकान शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के 3 सीनियर अधिकारी जाएंगे फ्रांस जर्मनी। 7 से 14 जुलाई तक अध्ययन यात्रा। छत्तीसगढ़ शासन के 3 सीनियर अधिकारी 7 से 14 जुलाई तक फ्रांस और जर्मनी की अध्ययन यात्रा पर जा रहे हैं। इन अधिकारियों में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बसवा राजू, सूडा रायपुर के सीईओ शशांक पांडे और बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार शामिल हैं। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार विदेश यात्रा के लिए बिलासपुर से रायपुर रवाना हो गए। दुर्ग पटना के बीच 6 जुलाई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। एसी स्लीपर के साथ 4 जनरल कोच की सुविधा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग और पटना के बीच 6 जुलाई से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 1008 बर्थ एसी स्लीपर के साथ 4 अतिरिक्त जनरल कोच लगाए गए हैं। 2798 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर मिला प्रमोशन, जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी। राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कुल 2798 शिक्षकों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार 1320 व्याख्याता और प्रधान पाठक को पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया गया है। बिलासपुर में रेत की अवैध खुदाई और भंडारण, कीमतें बेलगाम। बिलासपुर में बारिश के दौरान रेत की अवैध खुदाई और भंडारण के बावजूद कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता बुधवार को अरपा नदी पर जल सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने शंखनाद कर सरकार और प्रशासन को जगाने का भी प्रयास किया। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। महाराणा प्रताप चौक पर बनेगा फ्लाईओवर। बस्तर क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को आखिरकार केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जगदलपुर शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर अब फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई दुधारू पशु प्रदाय योजना। 325 आदिवासी परिवारों को मिलेंगी 650 स्पेशल गाय। प्रदेश के 6 जिलों जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में गाय बांटने की कार्य योजना तैयार कर ली गई। 325 अनुसूचित जनजातीय परिवार की महिलाओं को साहिवाल नस्ल की 650 गाय दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में छूटे कार्ड धारकों को राहत, बढ़ाई गई वितरण की तिथि। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने चावल वितरण की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया। जिन लोगों को पहले अपने कोटे का 3 महीने का राशन नहीं मिल सका था, अब वे इस तिथि तक सोसाइटी से चावल उठा सकेंगे। मैनपाट में सीएमडीसी की 2 बॉक्साइट खदानों में अवैध माइनिंग। सीतापुर विधायक ने किया निरीक्षण। सरगुजा जिले के मैनपाट अंतर्गत केसरा में सीएमडीसी की 2 खदानों का सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण किया। यहां सीएमडीसी की खदान अवैध तरीके से संचालित होना पाया गया। सीतापुर विधायक ने दोनों खदानों को तत्काल बंद करने का निर्देश सीएमडीसी के अधिकारियों को दिया। भारी बारिश के चलते कोरापुट किरंदुल रेलखंड पर भूस्खलन, यात्री ट्रेन रद्द। जगदलपुर में लगातार हो रही भारी वर्षा ने कोरापुट किरंदुल रेलखंड की रफ्तार थाम दी है। वॉल्टियर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मल्लीगुड़ा और जड़ती स्टेशन के बीच पहाड़ी चट्टान गिरने से रेल मार्ग बाधित हो गया है, जिससे इस रूट के कई यात्री ट्रेन को रद्द करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन की सूचना मिलते ही राहत और मरम्मत कार्य के लिए कर्मचारी आवश्यक उपकरणों सहित मौके पर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए पिंगुआ बनाए गए इंचार्ज। देश भर में 2027 में होगी 16वीं जनगणना। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को राज्य में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने आदेश जारी किया।